है। तो चलिए मैं आपको वो रेमेडी सबसे पहले आपको दिखाती हूँ और उसके बाद बहुत ही सिंपल है बनाना। आप एक तरफ खाना बनाएंगी, एक तरफ बन जाएगी। तो चलो आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? और बिल्कुल आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर में। और कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो प्लीज़ अपने घर में ही रहिए। ज़रूरत नहीं हो तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए, और ज़रूरत है तो निकलना है तो थोड़े से प्रिकॉशन के साथ में हम निकलेंगे। और सबने अपनी सेकेंड डोज तो लगवा ही ली होगी, और जो 60 साल से ऊपर है वो प्लीज़ बूस्टर डोज ज़रूर लगवा ले। और सच में डोज अगर हम वैक्सीनेशन टाइम पे करवा लेते हैं तो उससे हमें कोरोना से बहुत बचाव मिलता है। तो ये तो हो गए हमारे हालचाल जो मैंने आपसे पूछी, और आप लोग मुझसे भी पूछिए कि मैं कैसी हूँ। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे खूब सारे सवाल करिएगा, मुझे आपको जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। अभी हम बात करते हैं बालों के बारे में। आपको पता है, जो मुझे आज अगर आप देख रहे हो तो मेरे बाल आपको इतने दिखाई दे रहे हैं, बट आज से 3 साल पहले और उससे भी पहले मेरे बाल इतने लंबे थे, कमर से नीचे अगर मैं कह सकती हूँ। और उसके साथ ही साथ मेरे बालों की जो क्वालिटी थी, जो आपको अगर अभी भी मेरे बालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। बहुत सारे जो वीडियोस देख रहे होंगे जिसके बाद पतले बाल हैं, जिसके बाल बहुत ख़राब हो रखे हैं, उनके हिसाब से मेरे बाल आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन आपको ये सच पता है, इससे 10 नहीं 50 गुना ज़्यादा बाल मेरे थोड़े दिन पहले तक अच्छे थे। लेकिन कुछ बेवकूफ़ियाँ मैं कह सकती हूँ, कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से मेरे बालों का ये हाल हो गया है। और मैं ये नहीं कह रही कि बेवकूफ़ी कोई नहीं करता, सब करते हैं। और एक टाइम पे एक एज में हर कोई बेवकूफ़ी करता है। तो मुझे लगा मैं आज आपके साथ में ज़रूर थोड़ी-सी बात करती हूँ और एक बहुत अच्छी होम रेमेडी आपके साथ में शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो बाल अच्छे हो जाएँ, और साथ ही साथ जैसे मुझे अकल आई थोड़े से पहले, आप लोगों को भी थोड़ा-सा लगे कि सेल्फ केयर हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यार क्या था, तो पता है क्या? देखिए, मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन एक एज में ना सब लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को कुछ समझा सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं बालों की। पता है क्या? आज के टाइम पे आपने देखा होगा, आज के टाइम पे क्या, मैंने केराटिन कराया था 2013 की बात मैं कर रही हूँ। इस टाइम तो केराटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कैरा स्मूथ, कैरा प्रोटीन, न जाने कितनी चीजें चल रही हैं जो हमें अपनी तरफ लालच देती हैं बहुत ही ज्यादा, कि हमें कुछ ना कुछ कराना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो गई है, कि इस टाइम पे आप देखते हो हर दूसरी, मतलब 10 में से मुझे लगता है 3 लोगों ने तो केराटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग कुछ ना कुछ जरूर कराया होता है। तो ये लालच होता है जो हम करते हैं, और इस लालच का जो फल होता है वो हमें कुछ सालों बाद मिलता है, जो बहुत ही खराब होता है। देखिए ना क्या होता है, ज़रूरतें पैदा करी जाती हैं। ठीक है, हमारे बाल ये सब बहुत अच्छे थे, फिर आया स्मूथनिंग, केराटिन और रिबॉन्डिंग, जिससे सैलून वालों के तो घर भर गए, सैलून वालों के बैंक अकाउंट्स भर गए, सैलून वालों को बहुत फायदा हुआ। लेकिन आपको क्या लगा कि आपको क्या फायदा हुआ? आप वहां से कुछ लेके आए? नहीं, हम अपनी अच्छी क्वालिटी के बाल वहां पर बात करके अपने चले आए। उनको फायदा हुआ बिकॉज वो उनका बिजनेस है। लेकिन हमें एट लास्ट क्या मिला? कुछ नहीं। कुछ दिन के लिए आपको बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसने केराटिन, स्मूथनिंग या कुछ भी कराया होगा, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट, और सबसे ज्यादा जो हमें डैमेज करते हैं बालों को, वो कलर्स बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। और जब 6 महीने बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपके बाल मतलब टूटना शुरू हो जाएंगे, बाल डैमेज हो जाएंगे। और सेकंड चीज मुझे बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगती, जैसे कि मेरे बाल है ना, तो जब मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग या केराटिन कराया था तो मेरे वर्जिन हेयर बिल्कुल ब्लैक, तो वो लगते थे कि मेरे बाल में ही स्मूथनिंग हुई है। बट आज के टाइम पे जब आप कलर के साथ में स्मूथनिंग कराते हो तो बिल्कुल आपका जो बाल लगता है वो प्लास्टिक का बाल फील देता है, और दूर से ही पता चल रहा है कि हाँ यार, प्लास्टिक जैसा बाल है। मुझे पता है दिखने में अच्छा लगता है, वेल मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, मैनेज बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके खुद के बाल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो हमें शायद कोई बताता नहीं है? जब भी हम पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, वो हमें हमारे बालों की बुराइयां गिनाते हैं। हम, आपका बाल इस चीज में बड़ा खराब है। वो मेरे बालों की भी पहले बहुत बुराइयां गिनाते थे, और मुझे ऐसा फील होता था यार, दुनिया कहती है मेरा बाल बहुत अच्छा है, ये सैलून वालों को मेरा बाल क्यों नहीं अच्छा लगता? वो इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि उनका, अगर वो बोल देंगे कि आपका बाल बहुत अच्छा है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो उनका तो बिजनेस ही ठप हो जाना है ना। तो हमें अपनी आप पे भरोसा करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए हमारे पास जो बाल है, हमारे पास जो स्किन है, या हमारे पास जो है वो बेस्ट है। सेकेंड चीज, जब हमारे पास में घर पे ही यूज करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, तो क्यों हम डिपेंडेंट रहते हैं? वो कहते हैं ना, क्षणिक खुशी थोड़ी देर की है। मैंने अब
मैं अगर आप छोटे हो, वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज़ गलती करने के बाद ही आपको पता है इंसान आपको उस रास्ते पे ना जाने की सलाह देता है। अगर हम वहाँ से होके आ रहे हैं और हमें पता है उस रास्ते में गड्ढा है, तो हम आपको बताएँगे कि प्लीज़ उधर मत जाओ, उधर गड्ढा है। बट कुछ लोगों का है कि वो नहीं, हम भी जाके देखेंगे, देखेंगे। फिर वो गड्ढे में गिरते हैं, फिर वापस आते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपके बाल भी बहुत खराब हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम थोड़े दिन अगर अपने बालों को केयर करते हैं और एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ करें कि हम सैलून में कुछ भी कराने नहीं जाएंगे, बिकॉज हर एक चीज हमारी घर में हमें मिल जाती है, अवेलेबल है। और घर में सैलून से 50 गुना ज्यादा अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो सच में, जिनके पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड चीज, जिनको अपनी चीजों की बहुत वैल्यू है, उनको ये पता है कि उनके बाल अभी ये सब चीजें करा लेंगे, लेकिन बाद में जो इसका असर होगा वो बहुत ही खराब होगा। थर्ड चीज, अगर आपको सीरियसली अपनी केयर है, तो आप बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं यूज करेंगे, ऐसी चीजें नहीं करेंगे जो आपके लिए हार्मफुल हो। मैंने कुछ गलतियां करी हैं जिसकी वजह से शायद मेरा ये बाल जो है वो बहुत खराब हो गया था, बट मैंने 3 महीने अपने बालों को दिए और मेरा बाल, इसके पहले अगर आपने देखा होगा, कोशिश करूंगी अगर मुझे मिलेगा कुछ रील्स के कुछ भी मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत खराब मेरे बाल हो गए थे। लेकिन मैंने 3 महीने ऑयलिंग, पैक्स और बाकी सारी चीजों से अपने बालों को ना बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया है। और पता नहीं क्यों लोगों को इस टाइम स्ट्रेट बाल या वो चीज अच्छी लग रही है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके बालों का एक अलग ही चार्म था। जब आपके बाल हल्के से फ्लफी, हम लोग अपने बाल चाहते थे कि थोड़े से फ्लपी से हों, या जो भी हमारे बाल हैं, जो भी हमारे बालों का टाइप है जो हमें मिला है, हमें उसी की अगर एक्स्ट्रा और बहुत अच्छे से हम केयर करेंगे तो वो हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्ट्रेट बाल में हर एक इंसान एक जैसा ही लग रहा है ना, तो क्यों हमें उस भीड़ में जाना, क्यों हमें एक जैसा ही लगना, हमें अलग रखना है ना। तो फिर तो मुझे मेरे बाल अब बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल रफ लग रहे हैं, तुम स्मूथनिंग करा लो। मैं कहा नहीं, ये रफ नहीं है, ये नॉर्मल बाल सबके ऐसे ही होते हैं। बालों का जो टेक्सचर है वो ऐसे ही होता है, बिल्कुल पेन। वो स्ट्रेट बाल अगर करने हैं तो फिर हम केमिकल की तरफ जाएं, बट आप इन्हीं बालों के साथ में बहुत सारी हेयर स्टाइल्स बना सकते हो। और सबसे अच्छी चीज है, आज से 5 साल बाद आपके सर पे इतने ही बाल मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे। बट केमिकल ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी इस चीज का भरोसा नहीं है। इतने भी बाल आपके, मतलब जितने आपने बाल उनको दिए हैं ना, उसके आधे भी बच के वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इस बात का शेयर करूंगी कि कैसे कैसे, मतलब ये चीजें हमें नहीं करानी चाहिए, क्यों नहीं करानी चाहिए, और स्किन के लिए भी ये सब चीजें कितनी ज्यादा हार्मफुल आजकल, कितने सारे फेशियल और बहुत सारी चीजें चली हैं। तो प्लीज हम यहीं टिके रहते हैं, घर में तैयार होते हैं, घर की चीजें यूज करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत अच्छी हेयर रेमेडी, और बहुत ही अच्छा ये पानी मैंने बनाया है बहुत सारी चीजों से, जिसके आज बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स मतलब 500 500 1000 रुपए का आपको देते हैं, ये कह के कि हमने इसमें ये मिलाया है। तो ये मिलाया है तो इससे अच्छा यही है ना, हम वो प्योर चीज अपने घर में लगा लेना। वो केमिकल और प्रिजर्वेटिव के साथ में वो चीज हम क्यों लगाएं, जब हमें पता है, उन्होंने लिख रखा है उस पे कि हमने ये मिलाया है, हमने ये मिलाया है, तो हम घर पे लगा सकते हैं। देखिए वो खराब नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो अपने चीजों को टाइम नहीं दे सकते हैं अपने बालों को, या फिर बहुत ज्यादा जो बिजी रहते हैं उनके लिए है, ठीक है। बट अगर हम अपनी चीजों में टाइम दे सकते हैं, अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपनी चीजों को टाइम दे सकते हैं, तो शायद हमारे लिए वो चीज से बेटर है कि हम घर में बनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मैजिकल वाटर। अगर आप इसे बालों में यूज करेंगे तो डैम श्योर है आपके बालों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो जानी है, आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, आपके बालों की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और आपका बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। मैं वो वाटर यूज करती हूँ और ट्रस्ट मी, मेरा बाल इतना ज्यादा स्मूथ, इतना अच्छा रहता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और आप ये देखो, मैंने कल हेयर वॉश किया, इसलिए मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जिस दिन मैंने हेयर वॉश किया उस दिन बालों को दिखाने से अच्छा है मैं सेकेंड डे आपको शूट करके दिखाऊं। और ये बालों में बिल्कुल भी ऑयल लेके नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको वो रेमेडी सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद बहुत ही सिंपल है बनाना। आप एक तरफ खाना बनाएंगी, एक तरफ बन जाएगी। तो चलो आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं।
तो ये मैजिकल वाटर बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई तिकड़म नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, और इसे आप अकेले आराम से बना सकते हो। मतलब आपको 2 ही हाथों की ज़रूरत है, 4 हाथों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती है जिसको बनाने के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, बड़ा तामझाम होता है। आपको सिंपल क्या करना है, एक प्याज लेना है। प्याज आपको पता है हेयर की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सालों से बोलते चले आ रहे हम हैं कि प्याज बहुत अच्छा है। तो हम किसी मतलब प्रोडक्ट में प्याज लें, इससे अच्छा हम रियल में प्याज ले लेते हैं। और ये जो प्याज मैंने लिया था ना, वो जिसमें उसका क्या बोलती हूँ मैं, ये इसके बाल आ जाते हैं जो उगने वाला प्याज होता है वो है। तो मैं इसको ना हटा के फेंकने वाली नहीं हूँ, बिकॉज जितना इस प्याज में चीज़ें हैं ना उतनी उसमें भी सल्फर मुझे थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा। तो मैं इसको ना उसी में डाल दूँगी, तो इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं। तो इस तरीके से अगर आपका ये वाला प्याज है ना, जो वो मतलब उगने वाला प्याज जिसको कहा जाता है, इसको आपको फेंकना नहीं है, आपको इसको भी डाल दीजिए, वो भी अच्छा है। अभी ये देखो मैंने प्याज काट के यहाँ पे रख लिया, और वो डंडे जो है ना इसके न्यू बॉर्न, उसको मैंने फेंके नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये पैन लेना है और ये प्याज इसमें डाल देना है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी लिया है, जी हाँ जिंजर। और जिंजर जो है बाहरी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल प्लेन साफ राइस, और ये जो राइस है वो मेरे घर के खेतों के राइस हैं, है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसमें बासमती डाल सकती हूँ, लेकिन आप बासमती अवॉइड करिए। आप इस चीज़ के लिए जो चावल लेके आती है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल जो चावल आता है ना, वो चावल लेके आइए, खेतों वाला, वो बढ़िया होता है। फिर मैंने इसमें डाली ना थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च क्या करती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। और जो जैसे कि एक होता नहीं है कि करंट लगा देना तो काली मिर्च हमारे लिए ना, जो हमारी स्कैल्प पे करंट का काम करती है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ ना बहुत अच्छे से, रुकी हुई हेयर ग्रोथ हो जाती है। फिर हमने डाले हैं कुछ मेथी दाने। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़े से लौंग, मतलब 5-6 लौंग आप डाल दीजिए, इतना इनफ है ना। तो ये सारी चीज़ें मिला के अभी हम बनाएंगे मैजिकल वाटर। मैजिकल वाटर बन रहा है तो पानी बढ़ेगा। अब हम इसमें डालते हैं पानी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये आप अगर ज़्यादा बना के रखेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, आप 15 दिन तक इसको स्टोर कर सकती हैं फ्रिज में। 15 दिन तक ये आपका बहुत अच्छा चलेगा। और जितनी इसमें क्वांटिटी आपको दिख रही है ना, आप इसमें तो 2-3 ग्लास भर के पानी डाल सकती हैं। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, गैस जला दो, इसको चढ़ा दो और इस पर एक ढक्कन सी लगा दो। बढ़िया से अपना ये आराम से पकता रहेगा। आप अपने बाकी काम करते रहो, इसको पकाते रहो। पकाना है आपको कम से कम 15 मिनट। जब 15 मिनट आप पकाओगे, देखोगे सारी चीज़ें पक गई हैं, और जिसका चावल है ना वो भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। और चावल को यूज़ करने का इससे अच्छा तरीका मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको सारी चीज़ों को मिला के अगर आपको चावल यूज़ करना है, क्योंकि चावल के लिए आपको पता ही है कि हेयर ग्रोथ के लिए बिल्कुल वरदान की तरीके से हैं ये सारी चीज़ें, A to Z। अभी मेरे को दिख रहा है इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं, भिन गई हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब छानना कैसे, छन्नी से हम नहीं छानेंगे इसे, हम छानेंगे इसे कपड़े से। यहाँ मैंने एक रुमाल रखा हुआ है जिससे हम इसे छानेंगे। और इससे क्या होगा ना, जितना भी इसका प्योर बढ़िया सा पानी है वो आ जाएगा। और लेकिन छन्नी से इसलिए नहीं छानेंगे, कपड़े से छानेंगे, क्योंकि उसके बाद का जो बचा हुआ मटेरियल है वो भी हमें चाहिए होता है ना। क्योंकि छन्नी से छानने पे हम जितना भी दबाएंगे वो बात नहीं आती है। अभी मैंने को कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे लोगों की, आपको कुछ भी नहीं, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। गर्म है बहुत ज़्यादा, हल्का सा ठंडा करके आप तब भी छान सकते हो। मैंने इसको गरम गरम छाना है। तो हमें पता है क्या करना है, हमें ना एक चिमटे की हेल्प लेनी है। चिमटा क्या करेगा, चिमटे से हम इसको पकड़ेंगे बहुत अच्छे से, जैसे कि मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है, बचा के, गर्म है, लग जाएगा, है ना। लेकिन इसको हम ठंडा करके भी छान सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको गर्म ही गर्म हमें छानना है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हुआ, जितना भी पानी था बढ़िया से निकल गया अभी है, ठीक है। और अभी चिमटे को आप इसको घुमाते रहो, चिमटे को पकड़े रहो। कपड़े के ऊपर जो ये ऊपर वाली नॉट है ना, उसे घुमाना है हमें, सिर्फ चिमटे को पकड़े रहना, और बहुत ही बढ़िया से निकल गया। अब हमारा वो जो मैजिकल वाटर है तैयार हो गया, ठीक, बढ़िया से हमने निकाल लिया है। और इसको हम इसमें स्प्रे बॉटल में डाल देंगे, भरेंगे, है ना। और ये पता है आपको, ये बहुत ज़्यादा है, ये मेरा 2 बार आराम से लग जाएगा बालों में। इतनी क्वांटिटी आपके 2 बार के लिए बहुत है। और आपको क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे लगाना है। आप अगर चाहते हो, आपके पास टाइम है, आप 2 घंटे भी लगा सकते हो। ये चीज़ें नुकसान नहीं करती हमारे बालों में, कुछ भी नुकसान नहीं करती हैं। मैंने इसके पहले देखो ना ऑयलिंग करी है। अब मैं आपको लगाने का तरीका एक बताती हूँ। हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी चीज़ इस तरीके की लगाते हैं ना, तो खड़े होकर लगाते हैं, तो ऐसे करके सर से लगाते हैं। तो
आप कोशिश करो कि जो भी चीज़ कुछ लगा रहे हो तो आप इस तरीके से लगाओ। और ये एक तरीके की ना बालों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, पता है आपको, क्योंकि हमेशा हम खड़े रहते हैं तो हर जगह का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है बट बालों का नहीं होता है। तो हमें ये एक्सरसाइज इस तरीके से लगाने से हमारे जो बालों का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हेयर ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज भी ये बहुत अच्छी होती है, पता है। इसी वजह से मैं ऐसे लगाने के लिए आपसे कह रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से लगाओगे ना तो आपका बाल बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वीक में 2 से 3 बार आप इसको लगा लीजिए आराम से। मैंने तो रात में ऑयलिंग की थी, अगर आप चाहो तो बिना ऑयलिंग के भी आराम से लगा सकते हो। आपके पास टाइम अगर नहीं है ज़्यादा तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। और आपको पता है इससे लगाने के बाद, इससे आप जब स्प्रे बॉटल से लगा रही हूँ ना, बहुत अच्छे से पूरे बालों में स्प्रे हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। पूरे बालों को आप गीला कर लो, फिर बाल आपके सूख जाएंगे। 2-3 घंटे तक लगा रहने दो अगर आपके पास टाइम है तो। और इसके बाद मैंने क्या किया, मेरा ये कैप जो है मेरे को धुलना था, आपके पास अगर शावर कैप हो आप वो लगा लो, आपके पास में जो हीट वाला कैप आता है वो लगा लो। मेरे पास ये कैप था, मैंने ये कैप लगा लिया। जितनी चीज़ें हैं उतने में ही काम करो, ये नहीं है कि यार शावर कैप नहीं है तो मैं कैसे करूँगी। मैनेज कैसा था, सिंपल था, ईजी था। और जो तरीका मैंने आपको लगाने का बताया है आप उसी तरीके से अगर आप लगाओगे तो आप खुद विजिबल हेयर ग्रोथ अपनी देख पाओगे इस मैजिकल वाटर के जरिए। और आपने देखा होगा इसमें मैंने सारी चीजें मिला दी है, ये उन लोगों के लिए है जो बालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते हैं। और आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस टाइप के बालों के लिए कौन सी चीज हम ऐसी यूज करें जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। और अगर आपको भी हेयर की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उन बालों के लिए उस तरीके की चीजें बताऊंगी। और आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और ये मैं हार्ट टू हार्ट आप लोगों को ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि जो गलती मैंने करी है वो गलतियां आप मत करिए, मत करिए। अगर मुझे मेरे लंबे बालों की पिक्चर मिलती है, मैं यहाँ जरूर लगाऊंगी, तो आप खुद सोचोगे कि थोड़ी सी गलती के बाद में हमारे बाल कितने खराब हो जाते हैं। और आपने देखा होगा इस टाइम पे हेयर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा चलन में है। मुझे भी ऐसा फील हुआ एक टाइम पे, अरे ठीक है हमने कुछ भी केराटिन करा लिया, रिबॉन्डिंग करा ली, कोई बात नहीं, अब तो हेयर एक्सटेंशन आ गया, हमारे बाल तो लंबे हो ही जाने हैं, तो हमें काहे की फालतू की टेंशन लेनी है, या क्यों हम ये होम रेमेडी और फालतू के चक्कर में पड़े। लेकिन आपको ये पता है कि ये सब चीजें हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है। पता है हेयर एक्सटेंशन अब हर एक कोई इंसान, छोटी छोटी आप सैलून में जाओगे वहां पे भी आपको मिल जा रहा है। मैं भी गई थी चेक करने, मुझे भी मिल गया। लेकिन उसके बाद में पता चला कि उसमें आप जब निकलवाओगे वो कुछ बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट नहीं। जैसे ही आपकी बालों की ग्रोथ थोड़ी सी भी बढ़ती है वो नीचे आने लगते हैं, आपको फिर उनको रिफिल कराने जाना पड़ता है। और रिफिल कराने के लिए वो चीजें आपको वहां से निकाल के फिर ऊपर टक करेंगे, और उसको निकालने में आपके इतने ज्यादा बाल टूटेंगे जिसका कोई सीमा ही नहीं है। पता है क्या, सोशल मीडिया ने, मैं कह सकती हूँ कि शायद हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा, हम लोगों पहले वाली जो चीजें थी वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये सोशल मीडिया है ना, रोज आप एक चीज देखोगे, रोज आप एक चीज देखोगे, मन कर जाता है। ये हमारा भी मन कर जाता है, तो इतने यहाँ टिके रहना, मेरा भी मन कर जाता है कभी कभी, लेकिन मैं भी यहीं पर टिकी हूँ ताकि मेरा मन ना करे। और अगर आपका भी मन कर जा रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं डेली आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी ताकि आपका मन इधर उधर कहीं ना भटके। जैसे ही आपका मन भटकने वाला होगा मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगी, ताकि आपको ऐसा फील हो कि नहीं यार उस तरफ हमें जाना ही नहीं है। तो क्यों ना हम घर की 1 महीना हम अपने बालों को देते हैं। मैंने 3 महीने दिए, तो 3 महीने में मेरे बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तो हम भी एक महीने बालों को अपने देते हैं और शुरू करते हैं अपने हेयर ट्रीटमेंट। और कसम खाते हैं कि हम बालों को कटाने नहीं जाएंगे। हमें पता है कि जब हम अच्छी सी हेयर कट देखते हैं, हम किसी के बैंग्स यहाँ पे देखते हैं या फिर किसी के छोटे बाल देखते हैं, तो हमारा अंदर से ना कलबल कलबल मन करता रहता है, यार मैं भी करा लूँ, मैं भी करा लूँ। ये हर किसी के साथ होता है, और उसके कराने के बाद में हम पछताते बहुत हैं। तो यार वो बाद वाला पछताने से अच्छा है यहाँ पे अभी सोचे कि हम अब नहीं पछताना है, नहीं पछताना है, और इन्हीं बालों को हमें यहाँ तक पहुंचाना है बहुत ही जल्दी। तो आज का जो मैजिकल वाटर था आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा जरूर। बनाना बहुत ज्यादा इजी है या नहीं, और इसमें कोई भी ऐसे हानिकारक चीजें मैंने डाली ही नहीं है कि जो आपके बालों को नुकसान करेगी, या आपको ऐसा फील होगा नहीं भाई इसको डालने के बाद तो हेयर ग्रोथ मेरी होनी नहीं है, मेरा बाल टूटना भी नहीं रुकना है, हेयर ग्रोथ भी नहीं होनी, मेरी कुछ नहीं होना। आपने देखा होगा ना, ऐसा कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला ना। ईच एंड एवरी, मतलब जितना भी इंग्रेडिएंट मैंने डाला है वो सब कुछ घर का है, सब कुछ प्योर है, नेचुरल है, और आपके बालों को
बिल्कुल से, मतलब हार्म पहुँचाने की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आपके बालों को ना इनफैक्ट बस आपको किसी चीज़ की एलर्जी नहीं हो, है ना? अगर आपकी स्कैल्प में कोई चीज़ की एलर्जी है या कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें कोई चीज़ तो आपको नुकसान कर सकती है। बस इनफैक्ट आपको किसी चीज़ से कोई भी एलर्जी नहीं हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल मैजिकल जैसा ही है वाटर। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। मिलते रहेंगे हम आपसे डेली किसी न किसी वीडियो के साथ। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मेरा छोटा बच्चा आ गया है तो हम जा रहे हैं खेलने के लिए, और आप आज ही प्रण ले लो कि हम कुछ भी केमिकल नहीं कराएंगे। आप कर लो, मैं कर लो, साथ में करते हैं, मिलके मिल बांट के चलेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप आप हमारी बात समझ रहे होंगे, और आई होप मैंने कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट किया होगा अपने आप से। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और इस चैनल पे आपको बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बस आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। बाय।